पेड़ पौधे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ हमारी कई प्रकार की समस्याओं का बचाव भी करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। हमारे जीवन में चल रही धन संबंधी समस्या को दूर करता है। नकारात्मक ऊर्जा से पेड़ पौधे हमें बचाते हैं, इसलिए हमें अपने घर में पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। स्वयं बड़े बड़े करोड़पति भी अपने घरों में पेड़ पौधे लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पेड़ पौधे से उनके जीवन में परिवर्तन आता है। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा कि आप माता रानी के सच्चे भक्त नहीं हैं। अब इस वीडियो में 8 प्रकार के पेड़ पौधे के बारे में बताऊंगा जिसे घर में लगाने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हमारा भाग्य जो है बदलने लगता है, हमारी फूटी किस्मत बदलने लगती है और हम दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करते हैं। तो एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। छोटी सी जानकारी आपकी किस्मत बदल सकती है। इसी के साथ आपको बता दूं कि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आती हैं और जानकारी हमेशा फायदा पहुंचाती हैं, हेल्पफुल साबित होती है। तो पहले नंबर पर आता है अशोक का पौधा। यह पौधा शोभा के लिए आप अपने घर में लगाते हैं तो यह आपके शोकों को हरता है, यानी कि आपके जीवन में या फिर आपके घर में चल रही जो दुख है उसे हरता है। क्योंकि इसका नाम है अशोक, यानी कि शोकों को हरने वाला दूसरा पौधा मनी प्लांट का पौधा। यह पौधा घर में लगाने से धन की बढ़ोतरी करता है। नंबर तीसरा मोरपंखी का पौधा। यह पौधा घर में लगाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है। भूत प्रेत तथा काली शक्ति से यह घर को संपूर्ण घर के जो सदस्य हैं उसे बचाता है। नंबर चौथा कुबेर कंद का पौधा। यह पौधा घर में लगाने से धन की बढ़ोतरी करता है और यह कद में जैसे जैसे अपने आकार को बढ़ाता है या फिर कद में जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे घर में धन संपत्ति आने लगता है। नंबर पांचवा काली हल्दी। काली हल्दी को लगाने से मां लक्ष्मी चुंबक की तरह खींचे चली आती हैं। हमारे घर में तेजी से धन की बढ़ोतरी करता है। नंबर छठवां विष्णु या लक्ष्मी कमल। विष्णु लक्ष्मी कमल घर में अगर एक साथ आप लगाते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। फिर जिस मनुष्य को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो जाए फिर उनके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता, किसी भी चीज का भाव नहीं होता। नंबर सातवां नागदोन का पौधा। यह पौधा घर में लगाने से यह हमें सर्पों से बचाता है। यह हमारे घर के इर्द गिर्द अगर 100 मीटर के आसपास सांप आते हैं तो जल्द ही मर जाते हैं। नागदोन का पौधा घर में लगाने से हमें नागों से, सांप बिच्छू से तथा खतरनाक जो जहरीला जीव है इसे बचाता है। नंबर 8वां शमी का पौधा। इस पौधे को घर पर लगाने से या इसकी पत्ती को मां लक्ष्मी या फिर मां दुर्गा को भेंट करते हैं तो हमारे सभी प्रकार के मनोरथ इसके पत्ते भेंट करने से पूर्ण होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। दोस्तों आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये पौधे ये सफेद कलर की धतूरे है। इसमें सफेद कलर के फूल लगे हुए हैं और कुछ भागों में पीले कलर के फूल लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वैसे सफेद कलर के धतूरे का दर्शन बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होता है और इसमें सफेद और पीले दोनों रंग की पुष्प लगे हुए हैं। तो बड़े किस्मत वाले को यह सब देखने को मिलता है और मिल जाए तो आपको बिल्कुल इसे कुदाल में खन करके अपने घरों के आसपास में ला करके लगा देना चाहिए। गमलों में भी लगा सकते हैं। यह पौधा किसी को भी वश में कर लेता है, धन को चुंबक की तरह खींचता है और शरीर में 10,000 हाथियों जितना बल भर देता है। जी हां दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। इस पौधे को हिंगलाज के नाम से जाना जाता है। हिंगलाज एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिससे कुछ भी किया जा सकता है। यह पौधा माता हिंगलाज का ही स्वरूप है। आइए मैं आप लोगों को हिंगलाज नाम के पौधे के चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा जो कि माता दुर्गा के स्वरूप माने जाते हैं। इसके बीज का तेल निकाल करके मनचाही स्त्री के ऊपर छिड़क देने से वशीकरण का काम करता है। कैसा भी पत्थर दिल की स्त्री क्यों ना हो, वशीभूत हो जाती है। इसके जड़ को हिंगलाज मंत्र से या फिर ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र से सिद्ध करके अगर बहते पानी में फेंक दिया जाए तो बहता पानी स्थिर हो जाता है। इसकी जड़ को मुख में रख करके आग में चला जा सकता है। किसी भी प्रकार की आग के द्वारा हमें क्षति नहीं होती। धर्मशास्त्र में ऐसा भी माना जाता है। इसके पत्ते की माला बनाकर के माता दुर्गा को चढ़ाने से हर इच्छा की पूर्ति होती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों इस पौधे के मैं अभी आपको और बहुत सारे प्रयोग बताऊंगा, इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ। अधूरी जानकारी घातक होती है, विष के समान होती है, इसलिए पूरी जानकारी जरूर सुने। इसके जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके घर में दबा देने से कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। धनवान बनना चाहते हो तो यह प्रयोग अवश्य करना और इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेट करके धन पेटी में रख देने से हर मार्ग से पैसा आता रहता है।
ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा है और इसके जड़ की माला बनाकर के पहनने से साधक को भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति परेशान नहीं करती, अर्थात साधक की सुरक्षा होती है, ऐसा भी माना जाता है। इसकी जड़ को कमर में बांधकर जल पर अगर पैदल चला जाए तो पैर नहीं डूबते, अर्थात आप जल पर भी पैदल चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इनकी जड़ को सिद्ध करना होता है, फिर ही धारण करना होता है। हिंगलाज नाम के पौधे की यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे वीडियो में दिखाया जा रहा यह फल देख लीजिए। यह कोई साधारण फल नहीं है, इसे हनुमान फल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस फल का आकार हनुमान जी महाराज की गदा की तरह होती है और वीडियो में देख करके आप जो है पहचान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसमें भगवान हनुमान की शक्ति बसती है। हनुमान फल से अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं और ऐसी मान्यता है यदि लगातार 90 दिनों तक हनुमान फल को खाया जाए तो खाने वाले का जो वृद्ध शरीर है वह भी नवयुवक जैसा बन जाता है। इस बात को झूठलाया नहीं जा सकता। आइए जानते हैं गरीबी मिटाने के लिए, दुख मिटाने के लिए इस फल का किस प्रकार प्रयोग किया जाए। यह हनुमान जी महाराज के चमत्कारिक फल कहे गए हैं। अगर आप भी हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। ऐसा माना जाता है कि इस फल पर पूरे तरीके से अगर बंधन लगा करके पीपल पेड़ पर चढ़ा करके आ जाए हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए तो इससे इच्छा की पूर्ति होती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस फल को मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अगर 11 की संख्या में चढ़ा दिया जाए तो कर्ज से मुक्ति मिलती है तथा आकस्मिक धन प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस फल को धूप में सुखा करके इसे रख लिया जाए और इसका पाउडर बना करके इसके पाउडर को अगर आग में जलाया जाए और घर में इसका धुआं दिखाया जाए तो घर से नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है। साथ ही घर में भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति जो भयंकर बाधा आपको लगी हुई है, सभी तरह की बाधा जो है समाप्त होकर के आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। इस फल को अगर शुभ नक्षत्र में लाकर कि अगर केवल इसके बीज निकाल करके पूजन स्थान या धन पेटी में रखा जाए तो सारा घर धन से भर जाते हैं, सारे घर में धन की कमी नहीं होती। इस फल की जड़ को अगर राम फल की जड़ के साथ ताबीज में भर करके पहना जाए तो कदम कदम में सफलता मिलने लगती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन दौलत रुपया पैसा जो चीज चाहिए आपको वह सारी चीज जो है मिलने लगती है। बंद किस्मत की ताले खुल जाते हैं। धन दौलत रुपया पैसा जो चीज चाहिए आपको वह सारी चीज जो है प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ चलिए दोस्तों एक और ऐसी वनस्पति के बारे में बताता हूं जो जमीन पर पसरती है। जी हां दोस्तों, यह कोई आम वनस्पति नहीं है बल्कि ये जड़ी बूटी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है अगर इसका सही तरीका से उपयोग किया जाए। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजिह्वा। संस्कृति के आयुर्वेद के ग्रंथों में गोजिह्वा, गोजी और खड़पोली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी है, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गार्जी भी कहते हैं और राजस्थान में इसे कांपची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर अगर आप किसान हैं तो ये आपको आपके खेतों के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाती होगी। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय के जिब के समान होता है, इसलिए इसे गोजिह्वा कहते हैं। ये वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में ही एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब ये अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते या शाखा को तोड़ने पर इस पर से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और यह स्वाद में कड़वा, कसेला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को यह पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है। दोस्तों, यह हमारे रक्त को साफ करता है। खून में यह गंदगी को फिल्टर करता है। शरीर स्वस्थ रहता है। अब दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे कई पौधे हैं जो देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। आमतौर पर हमें यही लगता है कि ये पौधे बस सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आप यहीं धोखा खा जाते हैं। कई ऐसे पौधे भी हैं जिन्हें घर की साज सज्जा के साथ साथ औषधीय उपयोग के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इनमें मौजूद कुछ खास पोषक तत्व कई बीमारियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। ऐसा ही एक पौधा है नागफनी। नागफनी एक कांटेदार पौधा है। यह ज्यादातर सूखी और बंजर जमीन पर उगता है। मैक्सिको में इस पौधे को सबसे ज्यादा उगाया जाता है। भारत में भी नागफनी के पौधे आपको बहुत ही आसानी से दिख जाएंगे।
कांटों से लिपटा यह पौधा कई आयुर्वेदिक औषधियों गुणों से भरपूर होता है। इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। नागफनी में विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन के, तांबा, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व भरपूर होते हैं। साथ ही यह फाइटोकेमिकल्स और पॉलीसेकेराइड्स से भी भरपूर होता है। आयुर्वेद में नागफनी का इस्तेमाल कई दवाइयों को तैयार करने के लिए किया जाता है। इसमें कैलोरी काफी कम होता है। साथ ही यह वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी काफी कम पाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई लोग नागफनी को खाते भी हैं। इसके मोटे छिलके को हटाकर अंदर के भाग को खाया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। चलिए जानते हैं नागफनी के फायदे और नुकसान। नंबर 1, वजन घटाने में असरदार। वजन को घटाने में नागफनी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। दरअसल नागफनी में फाइबर की अधिकता होती है जो आपको लंबे समय तक पूर्ण महसूस कराती है। इसके अलावा यह आपके शरीर में ग्रालिन के रिलीज होने से रोकता है। ग्रालिन भूख बढ़ाने वाला हार्मोन है। इस हार्मोन के अधिक रिलीज होने से हमें काफी ज्यादा भूख लगती है। इतना ही नहीं, इसमें कोलेस्ट्रॉल और वसा भी काफी कम होता है। ऐसे में नागफनी का सेवन करने से आपका वजन घट सकता है। नंबर 2, खून की कमी को दूर करे नागफनी। शरीर में खून की कमी होने से शरीर का रंग पीला दिखने लगता है और कमजोरी भी आती है। इसमें नागफनी का प्रयोग करें। नागफनी के पके हुए फलों का प्रयोग करने से खून की कमी से शरीर के पीला पड़ने की बीमारी में लाभ होता है। नागफनी के पके हुए फलों में आयरन की प्रचुरता होती है। इस फल को खाने से आपके शरीर में खून की कमी दूर हो सकती है। नंबर 3, कैंसर रोधी गुणों से भरपूर है नागफनी। नागफनी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। इसमें फाइटोकेमिकल्स और फ्लेवोनाइडेट जैसे यौगिक भी हैं जो कैंसर रोधी गुणों से भरपूर होता है। नागफनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर से फ्री रेडिकल्स को हटाता है। इसके सेवन से कैंसर की कोशिकाएं विकसित नहीं होती हैं। नागफनी में मौजूद विटामिन ए और फ्लेवोनॉइड लंग्स और मुंह के कैंसर से बचाव कर सकती हैं। नंबर 4, पाचन में सुधार करे नागफनी। कांटेदार नागफनी फाइबर से भरपूर होता है। फाइबर युक्त आहार पाचन का सुधार करने में आपकी मदद करता है। दरअसल फाइबर आंतों के कार्यों को सुचारू करने के लिए बल्क को जोड़ता है, जिससे दस्त, कब्ज और उल्टी जैसी समस्याएं कम होने की संभावना होती हैं। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल और वसा भी काफी कम होता है, जो पाचन से जुड़ी समस्याएं पैदा नहीं करती हैं। इसके सेवन से पाचन को दुरुस्त कर सकते हैं। साथ ही यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी काफी बेहतर साबित हो सकता है। नंबर 5, अल्सर का करे इलाज नागफनी। अल्सर की समस्याओं को दूर करने में भी नागफनी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अधिकतर फाइबर युक्त आहार गैस्ट्रिक अल्सर के विकास को रोकने में आपकी मदद करता है। ऐसे में नागफनी भी आपके लिए फायदेमंद है। गैस्ट्रिक अल्सर उन लोगों को होता है जो शराब का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। यह बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। इस स्थिति से ग्रसित लोगों के लिए नागफनी काफी असरदार साबित हो सकता है। नंबर 6, अनिद्रा की शिकायत दूर करे नागफनी। नागफनी के इस्तेमाल से आप अनिद्रा की शिकायत को दूर कर सकते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार नागफनी में मौजूद तत्व केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। इसके साथ ही यह हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे नींद को बढ़ावा मिलता है। दिमाग शांत होने से नींद काफी अच्छी आ सकती है। नंबर 7, पीलिया से राहत दिलाए नागफनी। नागफनी में सेलेनियम नामक तत्व पाया जाता है जो शरीर से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने में हमारी मदद करता है। साथ ही यह शरीर में ब्लड बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही पीलिया होता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नागफनी से पीलिया का बचाव किया जा सकता है। नंबर 8, हड्डियों को मजबूत करे नागफनी। नागफनी में कैल्शियम की भी प्रचुरता होती है जो आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से हड्डियों में होने वाली समस्याएं दूर की जा सकती हैं। नंबर 9, सूजन को कम करे नागफनी। सूजन की समस्या से ग्रसित लोगों के लिए भी नागफनी काफी फायदेमंद हो सकता है। इसकी पत्तियों से रस निकालकर आप अपने प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इससे आपको काफी आराम मिल सकता है। इसके इस्तेमाल से गठिया, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में तनाव इत्यादि समस्याओं को दूर किया जा सकता है। नंबर 10, स्किन के लिए है लाभकारी नागफनी। नागफनी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है जो स्किन पर होने वाले दाग धब्बों को दूर करने में आपकी मदद करता है। इसके इस्तेमाल से आप बढ़ती उम्र के लक्षण जैसे झुर्रियां, फाइन लाइंस को दूर कर सकते हैं। यह आपके शरीर से मुक्त कणों को दूर करता है, जिससे आपकी स्किन में काफी सुधार नजर आ सकता है। अगर आप नागफनी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो पूरे दिन में इसके रस का 10 मिली इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं चूर्ण के रूप में आप 1.2 ग्राम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तब तक के आपका धन्यवाद।